मैनपुरी चुनाव हार गए, खतौली हार गए और हार के बाद अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हार चुके हैं। अब उनको ये लग रहा है कि निकाय चुनाव हार जाएंगे तो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ ये लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में काम करना है, लेकिन काम हो ही नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ की सीएम की कुर्सी भी खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। क्या उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है और क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? जी हां, दरअसल यूपी निकाय चुनाव में हो रही देरी का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंचा है और अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अब बड़ा झटका जो है वो योगी आदित्यनाथ को लग रहा है। एक और आरक्षण का मुद्दा, दूसरी तरफ निकाय चुनाव में देरी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो योगी सरकार को बड़ी फटकार लगती है। योगी सरकार से हफ्ते भर में सवाल जवाब किया गया है। यह कहा गया है कि सरकार को कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि कहां दिक्कत है, कहां कमी है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी ऋतिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और ऋतिक, मेरा पहला सवाल है, यूपी निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है, उस देरी को देखने के बाद जिस तरह कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंचता है और कोर्ट की तरफ से सरकार को एक बड़ी फटकार लगती है, क्या लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में? क्योंकि एक और जहां बीजेपी में हम बगावत देख रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से योगी सरकार से सवाल जवाब हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ पर का नाम सुनते मुझे हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ वही छवि को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एमसीडी में देखने को मिली। आपने देखा कि जब लगने लगा कि 15 साल उन्होंने दिल्ली एमसीडी में भ्रष्टाचार फैलाया, जब इनको लगने लगा कि अब दिल्ली की जनता इनको नकार देगी, तो एक जुमला लेकर आए। मैं जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार देखा गया है कि चुनाव के वक्त बीजेपी पार्टी एक ना एक जुमला लेकर आता है, एक ना एक खोखला वादा लेकर आता है। दिल्ली में क्या हुआ? तीनों निगमों को एक करने का जुमला लेकर आए, तीनों निगमों को एक किया और करारी हार इनको सामना करना पड़ा। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी राहुल कि यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के जब चुनाव हुए तो यहाँ पर क्या हुआ? 60 ड्रोन लगा दिए। अखिलेश यादव मैनपुरी, खतौली और रामपुर के लिए ड्रोन की मांग करते रहे, लेकिन ड्रोन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डर था कि अरविंद केजरीवाल राज्य चुनाव आयोग से जो है गठबंधन ना कर लें। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो कोर्ट तक जो फैसला पहुंचा है, कोर्ट तक जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पहुंचा है, लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव तमाम नेता ये कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए, आप ये तय कीजिए ना कि आपने ओबीसी आरक्षण के तौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों को कितनी बार वोट टिकट बांटे। उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि जो दलित वर्ग हैं, दलित वर्ग के लोगों को आपने कितनी बार टिकट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार प्रश्न पूछने के बाद भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और दूसरी ओर चुनाव को रोके रखे हैं। इसके पीछे अगर जुमले की बात करें तो ये सबसे बड़ा जुमला निकल कर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर कोई काम ही नहीं किया। आज मैंने एक पैकेज किया था, आज एक पैकेज मैंने दिखाया कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश की बसों के कांच टूट गए हैं, डिपो जिसे कहा जाता है डिपो हिल चुकी है, पहिया चल नहीं रहे हैं। मैंने परसों एक वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में जो गाय हैं वो गाय कैसे छुट्टर भाग रही हैं, किसानों की खेती बर्बाद कर रही हैं। तो आप समझिए, इन पर कभी काम योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है और इसी छवि को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ वक्त चाहते हैं ताकि वो रैलियां कर सकें, ताकि वो इस चीज़ की छवि सुधार सकें और ताकि चुनाव जीत सकें। ये जो भी जुमला सामने आ रहा है, इस चुनाव को लेकर आ रहा है। राहुल ऋतिक, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं भाजपा में सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे नेता योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के अंदर, सरकार के अंदर रहकर ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब हमने लाइव भी किया तो जनता भी खुलकर ये हमारे साथ जुड़ रही थी। मैं बता दूं आपको, आपका प्रश्न इतना लाजमी है और इस प्रश्न पर कोई पत्रकार बात करना नहीं चाहता है। आपने देखा रघुराज शाको को, ठाकुर हैं, रघुराज शाको को वहां
वहाँ पर मैनपुरी में टिकट दे दिया गया। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजपूतों, ठाकरों और साक तमाम इन जातियों की जो है राजनीति होती है। आप ही बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितनी बार दलितों को वोट टिकट बांटा है, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, सरकार के पास आंकड़े नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जातिवाद का, जो परिवारवाद का आरोप जो है आप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा आरोप बीजेपी पर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वंशवाद करती है, जो जातिवाद करती है, जो भेदभाव करती है, जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो आप बताइए किस मुंह से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं जातिवाद की बात? अच्छा ऋतिक, मेरा एक सवाल इसमें यह भी रहेगा कि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में तो देख ही रहे थे कि वाकई कहीं ना कहीं जो आरक्षण खत्म कर रही है योगी सरकार, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा और आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा में एक बड़ी बगावत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गई है, तो जो बड़ी बगावत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुई है, ऐसे में क्या सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री बनने में अखिलेश यादव कामयाब होंगे? देखिए, अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव वही दाव खेल रहे हैं जो बीजेपी खेलती चली आई है। आपने देखा बीजेपी पार्टी कसर नहीं छोड़ती है पार्षदों को खरीदने में, विधायकों को खरीदने में, और आज यही अखिलेश यादव अपना रहे हैं। अखिलेश यादव खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि केशव प्रसाद जी, आपकी हालत बहुत गंभीर हो गई है, आपको बीजेपी पार्टी काम करने का मौका नहीं दे रही है। ब्रजेश पाठक जी, आपकी हालत भी जो है पेंडुलम की तरह हो गई है, आप दोनों नेता आइए, 100 विधायक लाइए सीएम और यहाँ पर बन जाइए अब उत्तर प्रदेश के। तो योगी आदित्यनाथ को घेरने का पूरा काम अखिलेश यहाँ पर कर रहे हैं और अखिलेश पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि सीएम उनका बन जाए। और ये होता है राजनीति के गलियारों में देख लो, सत्ता के खेल में देख लो, लगातार ये चलता रहता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होना, विशुद्ध राजनीति की दास्तान आ जाना। तो आप समझ सकते हैं राजनीति का खेल सिर्फ कुर्सी का खेल बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुर्सी का खेल बचा है। और मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ना जीत जाए, क्या इसीलिए यूपी निकाय चुनाव में देरी करवाए गए? और क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये भाजपा ने षड्यंत्र रचा रही थी? देखिए, बीजेपी पार्टी षड्यंत्र रचती है, बीजेपी पार्टी के पास चाणक्य नीति है, बीजेपी पार्टी के पास एक चतुर वाला दिमाग है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को जहां लगता है कि वहां हार जाएंगे, वहीं जुमले लेकर आ जाती है, वहीं रणनीति लेकर आ जाती है। देखिए, मैनपुरी चुनाव हार गए, खतौली हार गए, और हार के बाद अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हार चुके हैं। अब उनको ये लग रहा है कि निकाय चुनाव हार जाएंगे तो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ ये लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में काम करना है, लेकिन काम हो ही नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ की सीएम की कुर्सी भी खतरे में है। साथ में मुझे लगता है कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का रुख ना बदल जाए और आपको बदली बदली जो है तस्वीर नजर आएगी। राहुल, बदली बदली तस्वीर नजर आएगी। और क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद मिल पाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यूपी में जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बड़ी फूट पड़ी है, क्या इस फूट को किसी भी तरीके से संभाल पाएंगे पीएम मोदी? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी मुश्किल से यूपी में बीजेपी ने सरकार बनाई और वो सरकार धीरे धीरे धराशाही होती नजर आएगी? क्या वजह है ऋतिक कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों हम देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ साथ वो तो विपक्ष में है, लेकिन प्रदेश के अंदर तमाम बीजेपी के मंत्री योगी के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं और एक तरफ कोर्ट से झटका लग रहा है, दूसरी तरफ उनके अपने विधायक मंत्री योगी के खिलाफ है, तीसरी बात हम देख रहे हैं कि दिल्ली कभी भी तलब किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज योगी आदित्यनाथ को क्यों झटके पर झटके लग रहे हैं। झटका लगने का सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म का पालन करते हैं, हिंदुत्व का पालन करते हैं, इसके बावजूद भी ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, जानवर नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता को मुद्दों पर काम करना चाहिए। आप बताइए आज किसानों की क्या हालत है, गन्नों के मूल्य नहीं मिल रहे हैं। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ पर आज तमाम नेता जो हैं, आज वो समाजवादी पार्टी का आंगन थाम रहे हैं। तमाम नेता ऐसे हैं बीजेपी के जो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंतरिक कलह सबसे बड़ी कारण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने विधायक को कॉल करके मनाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं राहुल की विशुद्ध राजनीति की दास्तान में आज योगी आदित्यनाथ भी फंस चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए स्वीकार किया था कि बाबा जी कुछ अच्छा कर जाएंगे, बाबा जी अखिलेश यादव के किए हुए कामों को और अच्छा करेंगे, नए नए मुद्दे लेकर आएंगे, नई राजनीति करेंगे। लेकिन ये पुरानी राजनीति कर दी, ये बेकार राजनीति कर दी और कहीं ना कहीं आज जनता जो है उत्तर प्रदेश की तड़फ रही है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री अपने जो है मंत्रियों को नहीं रोक पा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका और ऋतिक हमारे सहयोगी जिन्होंने विस्तार से एक एक बात पर यह बताया कि कैसे आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी खतरे में। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।